अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। बच्चों के लिए एक हेल्दी शेक बनाना बताऊंगी जिससे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और बच्चे शौक से पियेंगे। और विंटर शुरू होने वाला है, विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, रफ़ हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल रेमेडी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो लेकर आई हूँ। स्किन के हवाले से बहुत ही काम की बातें मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए देखिएगा। आज के बाद अनार के छिलकों को सुखाने का झंझट बिल्कुल नहीं रहेगा। अनार के छिलकों को किस तरह आप यूज में ला सकते हैं, बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों की सेहत को लेके ना हम जैसी माओ को बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है, क्योंकि बच्चे पेट भर कर खाते नहीं है और जब पेट भर के खाना नहीं खाते तो उनकी सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही हेल्दी मैं शेक बनाने वाली हूँ जिसको ना बच्चे बहुत शौक से पियेंगे भी और बच्चे हेल्दी भी होंगे। यहाँ पे 1 आलू मैंने लिया है, उसे मैंने पील कर लिया है, 2 बनाना लिया है, ठीक है। इस 1 आलू और 2 बनाने से ना 2 वक्त का शेक आप बनाकर रख सकते हैं पूरे दिन में। ये 2 गिलास बहुत होगा बच्चों के लिए। ये आलू का शेक बनाने के लिए सबसे पहले इस आलू को हम बॉईल करेंगे। कच्चे आलू का ये नहीं बनेगा वरना बच्चों के पेट खराब हो जाएंगे। थोड़ा सा इसे हम बॉईल करेंगे, जब ये अच्छे से नरम पड़ जाएंगे उसके बाद हम इसका शेक तैयार करेंगे। तो मैंने इसे बॉईल करने रख दिया था, 6 से 7 मिनट में आलू नरम हो जाएंगे। बस इसे निकाल लेना है। छील कर हमेशा आपने बॉईल करना, छिलकों के साथ नहीं बॉईल करना था, जल्दी और फ़ौरन ही आपका शेक बन जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आलू बॉईल हो गए थे, मैंने निकाल लिया है। 2 बनाना मैंने लिया था। बनाने की क्वांटिटी और आलू की क्वांटिटी आपने देख लिया है ना। 2 बनाने के साथ 1 मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है। अगर आप इसके क्वांटिटी शेक का ज़्यादा रखना चाहते हो तो 2 के साथ फिर आपने 4 बनाना लेना है और ये शेक आपका 4 गिलास बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे बनाना और आलू जो है ना हमेशा घर में मौजूद होते ही हमारे, तो ये शेक आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, दूध भी घर में ही मौजूद होता है, तो बस आपने ये शेक तैयार करना है। मैंने इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं, बनाना 2 डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने चीनी डाला, साथ ही मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है 1 गिलास, ठीक है। उसके बाद अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा ये हमारा शेक बनकर तैयार हो जाएगा आलू और बनाना का। उसके बाद आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप इस शेक में एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहते हैं तो बेशक आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। बट नट्स जो है ना बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने नहीं डाले, क्योंकि मेरा को पसंद नहीं आते जब मुंह में आता है। तो बस ये शेक तैयार हो चुका है। उसके बाद आप इसमें स्ट्रॉ डालें। इस तरह बनाकर बच्चों को देंगे ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और शौक से पियेंगे भी। तो मेरा को तो ये वाला शेक बहुत पसंद है। मैं अक्सर बनाकर देती थी, बट कुछ अरसे से मैंने इसे देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी सेहत जो है ख़राब हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर रेमेडी की तरफ से। आप रेमेडी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अनार का छिलका। अभी अनार का सीज़न चल रहा है ना, तो अनार के छिलकों को आपने इस तरह यूज़ ज़रूर करना है। तो चलिए फिर वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ये थोड़े से अनार का छिलका। इस अनार के छिलके को अब आपको ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इसका आप यूज़ ले सकते हैं और अपने स्किन को हेल्दी, रिंकल्स फ्री, ब्राइट और प्लम्पी बना सकते हैं। दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स वगैरह सब इससे चले जाएंगे। अनार के छिलके के साथ एक लगा हुआ होता है पतला सा चिल्ली टाइप का एक स्किन लगा हुआ होता है, मतलब वो भी एक छिलका ही होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल इसको इग्नोर करते हैं और फेंक देते हैं। आज के बाद आप इस अनार के छिलके को फेंकते वक्त ना 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो पतला सा छिल्ली वाला पार्ट होता है ना, जिसे हम फेंक देते हैं, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, इसके अंदर स्किन के हवाले से वो खजाना मौजूद है जो हर किसी को नहीं पता है। अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करने बैठूंगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शॉर्ट करते हुए यहाँ पे मैं ले ली हूँ पिल। अनार का अंदर वाला पार्ट मैंने सारा लिया है। आप वीडियो को गौर से देखना मैंने कौन सा पार्ट लिया है, और जो बैक वाला छिलका था ना उसे मैंने इसी तरह छोड़ दिया है। इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसको आप ऑयल में पकाकर जलाकर बॉडी ऑयल तैयार कर सकते हैं, जिससे बॉडी आपकी बहुत ही प्लम्पी, टाइट, रिंकल्स फ्री हो जाएगी और जो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं ना वो भी रिमूव हो जाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पे लिया है सेल, और सेल पे मैं इसका पेस्ट तैयार कर रही हूँ। आप ब्लेंडर में भी चाहें तो तैयार कर सकते हैं। मुझे स्मूथ सा पेस्ट चाहिए इसका, क्योंकि ये मैं फेस पैक बनाने वाली हूँ। और इस पैक को बनाने के लिए ना आपको बाहर से एक्स्ट्रा कोई चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। किचन में ही मौजूद चीज़ों से मैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक बनाकर तैयार करूँगी। तो ये देखिए पेस्ट बिल्कुल बन चुका है, स्मूथ सा मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अभी यहाँ पे मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच मैंने लिया है खाने के 1 चम्मच। ये पैक आप अपने फेस और हैंड पे अगर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी सारी चीज़ों की ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने दही का लिया है, 1 बड़ा चम्मच अनार के छिलके का पेस्ट बनाकर ऐड कर दी हूँ। उसके बाद इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड करी हूँ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट ऑरेंज ऑयल है। आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। अगर ये ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल डाल सकते हैं। बादाम का तेल नहीं है तो आप इसमें एवियन कैप्सूल डाल सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो इसमें आप नारियल का तेल
1/4 टीस्पून ऐड करके इसके बाद ये पैक तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास एवियन है तो वो ऐड कर दें, उससे ज़्यादा अच्छा पैक बनकर तैयार होगा। नहीं तो कोई सा भी एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पैक को तैयार करने के लिए मैंने अर्के गुलाब डाला है और अर्के गुलाब की क्वांटिटी जो है पैक की कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही जाएगा, उसी के मुताबिक इसमें ऐड होगा। जितनी कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी है, रनिंग रखनी है, क्योंकि ये पैक है ना तो थोड़ी सी रनिंग ही होगी ताकि अच्छे से आप इसको मसाज कर सकें और उसके बाद इसे अप्लाई करके आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ सकें। तो रोज़ वाटर की जो क्वांटिटी है वो पैक की क्वांटिटी के हिसाब से ही बनेगा और उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए ही तैयार करना है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ले लिया, हैंड पे लगाया, उसके बाद थोड़ा सा इसे मसाज करना है। 5 से 6 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद ना आपने इसे छोड़ देना 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपने इसे वॉश नहीं करना। मैंने पहले ही वॉश कर दिया क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करना थी। ये अनार के छिलके का जो पैक है ना, इससे रिज़ल्ट तो आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है, क्योंकि मैंने खुद इसे यूज़ किया है और रिज़ल्ट आप सबके सामने है। मैंने हालांकि पहले ही धो दिया है, ड्राई भी नहीं किया था। इससे पहले मैंने और बार भी यूज़ किया है। इससे रिंकल्स जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, प्लम्पी हो जाएगा आपका स्किन और डार्क स्पॉट्स वगैरह वो भी गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। इसे भी आप रेमेडी कह सकते हैं क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली है और हमारी स्किन जो है ना बेइंतहा ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और खिंचाव शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही आसान सी घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एक सीरम बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है ग्लिसरीन, 4 बड़े चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे ग्लिसरीन का। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करूँ कप के हिसाब से तो 1/4 कप इसका होगा ग्लिसरीन का और 1 कप जितनी क्वांटिटी यहाँ पे आपने रोज़ वाटर का रखना है। इसकी रोज़ वाटर की जो क्वांटिटी है वो इसके 3 गुना ज़्यादा होगा। रोज़ वाटर और ग्लिसरीन की क्वांटिटी का आपने यहाँ पे ख्याल रखना। वीडियो को आपने अच्छे से देखना है, जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी तरह आपने इसे तैयार करना है। अभी यहाँ पे मैंने एसेंशियल ऑयल चंद कतरे डाल दिए हैं। कतरों की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 10 कतरे डाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो यहाँ पे एवियन कैप्सूल 1 या 2 आप ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप इसमें बादाम का तेल 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप इसमें नारियल तेल इतनी ही क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। वैसे इसमें एवियन की कैप्सूल आप मंगवा कर ऐड कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा आपका सीरम। एक बड़ी साइज़ का लेमन है मेरे पास, उसे मैंने आधे कट करके डाला है और इसके जूस की क्वांटिटी की बात करूँ तो 4 चम्मच क्वांटिटी आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसमें रस बहुत ज़्यादा था तो इसलिए मैंने आधा लेमन इसमें डाल दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये मेरे पास खाली डब्बा था लोशन का, पिंक फ्लूड है, ये खाली हो चुका था तो इसे मैंने वॉश नहीं किया। इसके अंदर बचे हुए जो एक्स्ट्रा लोशन थे उसे मैंने झाड़ कर साफ़ कर लिया है और इसे वॉश नहीं किया। इसी तरह ये सीरम तैयार करके ऐसे ही कोई सा लोशन का आपके पास जार हो उसमें आप डाल सकते हैं, कोई भी बोतल हो, कोई भी शीशी हो, उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीरम तैयार करें और इस तरह इसके अंदर डालें, उसके बाद शेक करके अच्छे से आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम के अंदर मैंने लेमन जूस का यूज़ किया है जो कि विटामिन सी का ख़जाना, जो कि स्किन को ब्राइट करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मैंने ग्लिसरीन का भी यूज़ किया, जो कि ग्लिसरीन के बेनिफिट्स ये है कि ये मॉइस्चर को लॉक करता है, स्किन को प्लम्पी बनाता है, ड्राइनेस दूर करता है। जो भी इंग्रेडिएंट मैंने ये सीरम बनाने में यूज़ किए वो सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में किचन में मौजूद होते हैं। आसानी से ये सीरम आप बना सकते हैं। सर्दियों में ये लो कॉस्ट सीरम आप बनाकर अपनी सर्दियों से बच सकते हैं, यानी कि ड्राई स्किन से बच सकते हैं और स्किन आपकी इतनी प्लम्पी हो जाएगी, इतनी ग्लो करने लगेगी कि आप फिर बोलेंगे कि महंगे से महंगे क्रीम पे पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। रिजल्ट आपके सामने मैं खुद यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। शाइन आप मेरे हाथ का चेक करें और ग्लो चेक करें। ये आज जो सीरम मैंने आप लोगों को बनाना बताया ना, असल में ये मेरी अम्मी की रेमेडी है। अम्मी बनाया करती थी, बचपन से हम ये रेमेडी यूज़ करते आ रहे हैं। सर्दियों में अम्मी हमें कभी क्रीम यूज़ करने के लिए बाहर से मंगा कर नहीं देती थी, अम्मी घर पर ये बनाती थी और कहती थी सब बच्चों को यही यूज़ करो, और हम यही यूज़ करते थे और हमारी स्किन जो है बड़ी ब्यूटीफुल होती थी। मतलब इतनी ज़्यादा प्लम्पी, इतनी ज़्यादा ग्लो करती थी ना कि कोई और चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। जो चीज़ मैंने बचपन से यूज़ किया है वही चीज़ मैंने आज आप लोगों से शेयर कर दिया। आई होप कि ये रेमेडी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए मेन टिप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने टमाटर, और टमाटर की स्किन को पील करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसे आसानी से किस तरह रिमूव किया जाए, तो इस कांटे की मदद से मैं इसकी स्किन को रिमूव करूँगी। चलिए बहुत ही आसान सी टिप्स है, ये भी आप लोगों से शेयर कर देते हैं। तो इस फोक को लेकर अपने चूल्हे के पास आ जाते हैं। चूल्हे के पास आने के बाद चूल्हा मैंने जला दिया, उसके बाद इस तरह फंसा देंगे फोक पे टमाटर को और हल्का सा हम जलाएंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, हल्का हल्का सा आग पर बस हम इसे पकाएंगे। और हल्का ही से पकाने में ना इसकी स्किन जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। ज़्यादा आपने इसे नहीं जलाना, जलाने से इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए बस इतना सा आपने इसे जलाना है। चूल्हा को मैंने ऑफ कर दिया है।
अब बहुत आसानी से इसका छिलका जो है वो निकल आएगा। बहुत ज़्यादा देर आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 सेकंड के लिए आपने इसे चूल्हे के ऊपर घुमाना है। उसके बाद इस तरह स्किन आप उतार लें, ये उतर जाएगा। इसको फिर आप ज़िपर लॉक बैग में रखकर फ्रीज़र भी कर सकते हैं या फिर नीचे फ्रिज में भी रख सकते हैं शॉपर पे पैक करके। अगर आप इसका प्यूरी बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाकर रख सकते हैं।